मित्रों, कोई भी कानून 50 साल के बाद बदलते परिदृश्य की लेकर कालबाह्य हो जाता है। अगर उसमें उचित परिवर्तन नहीं किए जाते हैं तो कानून इरिलेवेंट भी हो जाता है, अपना उद्देश्य भी खो बैठता है। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानून जिसका उद्देश्य भारत के नागरिक को न्याय देना नहीं था, अंग्रेजों की सरकार को बरकरार करना था, उसके उद्देश्य में ही खामी थी। नरेंद्र मोदी जी अपने नेतृत्व में 3 जो नए कानून लेकर आए हैं वो भारत के नागरिकों द्वारा, भारत के नागरिकों के लिए और भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और मैं मानता हूं ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस कानून के अंदर अभी की सभी टेक्नोलॉजी को लीगल आधार देने का काम किया है और सिर्फ अभी की टेक्नोलॉजी को नहीं, आने वाले कम से कम 100 साल तक की टेक्नोलॉजी को समाहित करने का भी हमने इसमें प्रयास किया है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमने ई डॉक्यूमेंट और ई समन 2 व्याख्या की है। अब टेक्नोलॉजी जो बदल जाए, ई डॉक्यूमेंट जब लॉ एक्सेप्ट करता है तो मोड ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं रहता है, और ई समन जब आप स्वीकार करते हो कानूनी रूप से, तब मोड ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं रहता। इस प्रकार से लंबे समय तक हमने क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल सभी चरणों में टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है। और 7 साल या इससे अधिक जिसमें कारावास की सजा है, उसमें हमने फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी किया है कि क्राइम सीन का विजिट एफएसएल ने करना ही पड़ेगा, उसको हमने मैंडेटरी बनाया है। और इसके कारण जो सजा कराने का दर है, दोष सिद्धि का प्रमाण है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों में, आने वाले 1 दशक के अंदर दुनिया में सबसे अच्छा दोष सिद्धि का दर अगर किसी देश में होगा तो वो भारत में होगा। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.